महाशिवरात्रि के दिन खटीमा विधानसभा क्षेत्र के चकरपुर में स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में जहां दूर दूर से शिव भक्त वनखंडी महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं खटीमा नगला तिराई स्थित अपने निजी आवास में रात्रि विश्राम के लिए रुके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ शिवरात्रि के दिन सर्वप्रथम वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचकर वहां लगे शिवरात्रि मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपनी धर्मपत्नी के साथ महादेव की पूरा विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद से वनखंडी महादेव मंदिर समिति के द्वारा मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारा राज्य आगे बढ़े, आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो विकसित भारत का उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में महादेव की कृपा से तेजी से। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य शुरू करा दिया है। इसके तहत लोगों से निकायों में सफाई व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। नगर आयुक्त देहरादून नमामि बंसल ने लोगों से अपील की है कि सभी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर अपना फीडबैक जरूर दें। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने की भी लोगों से अपील की है। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए कई कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और इसके तहत दून की नदी की सफाई व्यवस्था के साथ ही लोगों के स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। आयामों को कवर करते हुए प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि रिस्पना में रिन्यू रिस्पना हमने अभियान शुरू किया है। उसके अलावा जितने भी हमारे वार्ड्स हैं उनमें सोर्स सेग्रीगेशन के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। जो हमारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं, कमर्शियल यूनिट्स हैं, होटल्स हैं, बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, इन सबको मोटिवेट किया गया है, कार्यशाला कराई गई है। हमने जगह जगह MRFs भी क्रिएट किए हैं, जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो रिसाइकलिंग पर बहुत जोर है। प्लास्टिक बैंक्स का काम कई संस्थाओं द्वारा अच्छा किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि मातृभाषा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा को सबको बधाई और पहाड़ी और मैदानी वाले जो मुद्दा पूरे उत्तराखंड में इस समय चल रहा है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि सभी को अपने हिसाब से बात करनी चाहिए। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के बारे में विस्तार से जानकारी दी और साथ ही पहाड़ी और मैदानी देवभूमि और उत्तराखंड में जमकर विरोध किया जा रहा दिनेश अग्रवाल के हर जगह वित्त मंत्री और साथ ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री दिनेश चंद्र अग्रवाल ने जो विधानसभा में कहा, उसी को लेकर सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जमकर हंगामा काट रहे हैं। दिवस और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन उर्दू को मातृभाषा लागू ना किया जाए। ढाका में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और उस प्रदर्शन में हजारों हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हुई थी। इसीलिए उस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बोला जाता है। तो मैंने इस दिवस की पूरे सदन को बधाई दिया और मैंने मांग की कि NEP के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्राविधान है कि मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाए, चाहे कुमाऊनी भाषा हो, चाहे गढ़वाली भाषा हो, चाहे जौनसारी हो, चाहे गुरुमुखी हो, बांग्ला भाषा हो। इस मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए न्यू एजुकेशन। महादेव की उपासना के महापर्व महाशिवरात्रि पर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के इस पावन अवसर पर कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लंबी कतारों में लगे हुए हैं। मंदिर परिषद हर हर महादेव और साथ ही बम बम भोले के उद्घोष से गूंज उठा है। भक्त दूध, जल, बेलपत्र और भांग धतूरा अर्पित करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों का आकर्षण फूलों और साथ ही विद्युत सज्जा से सजा हुआ है। वहीं कांवड़ यात्रा पूरी कर लौट रहे श्रद्धालु भी मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर चेकिंग के दौरान रोकने पर हरिद्वार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश भागने के प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद से हरिद्वार पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली मार दी। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।
एसएसपी द्वारा जनपद के आला अधिकारियों संग घटनास्थल और सरकारी अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली गई और साथ ही मौजूदा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति जो पूर्व में लगातार फरार चल रहा था, इसका नाम साबिर है और अक्टूबर माह में एक पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करने के बाद हमारे होमगार्ड विक्रम को इसने घायल किया था, जिससे इस में ये लगातार फरार चल रहा था और पुलिस इसकी तलाश में भी थी और इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति आज अपने घर आ रहा है। इसी क्रम में चेक हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के प्राचीन शिव मंदिर, जिसकी स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी, भारी संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और इस प्राचीन शिव मंदिर में शिव परिवार के रूप में शिवलिंग और साथ ही माता पार्वती, श्री गणेश और नंदी की मूर्ति विराजमान है। शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में 10 दिवसीय महाशिवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें शिव भक्त की पूजा अर्चना और आरती, भजन संध्या और शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है, जहां पर सारा आयोजन मंदिर न्याय और स्थानीय पुजारी वर्ग के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें 10 दिन तक भारी संख्या में श्रद्धालु स्थानीय लोग भाग लेंगे। और यही मतलब लोगों में शंकाएं बनी रहती हैं कि शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह महोत्सव हुआ था तो शिवरात्रि मनाई जाती है। किसी कल्प में ऐसा रहा होगा, किसी ब्रह्मांड की ये कथा होगी, मगर जो शिव पुराण में वर्णित है तो शिवरात्रि मनाने का परम लक्ष्य और उद्देश्य यही रहता है कि आज शिवरात्रि के दिन जो है भगवान शिव ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इस धरती पर प्रकट होकर के अनेकानेक जन कल्याण के लिए आदि अनंत भगवान सदाशिव जो हैं आज के दिन प्रकट हुए थे। और ये जगह चेन्नई में अरुणाचल, जहाँ रमन मुनि का आश्रम है, वहाँ पर आज भी ये सिद्ध। जिला ऊना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर पेट्रोल पंप की लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। यह जानकारी देते हुए एसपी ने बताया है कि दोनों आरोपी साथ में राज्य पंजाब में गढ़शंकर और साथ ही ताल्लुक रखते थे और वो पहले भी ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पंजाब के अलग अलग थानों में इनके खिलाफ काफी मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी के माध्यम से इनकी पहचान की गई है और कल रात इन्हें पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों को नशे और साथ ही आदि का उन्होंने बताया कि लूट की घटना से पहले पेट्रोल पंप की रेकी की गई थी। आपको बता दें कि बीते शनिवार सुबह 3 कर्मचारियों पर तलवार से हमला कर दिया गया था, जिसके बाद से 2 बाइक सवार लुटेरों ने 60,000 रुपए की नकदी छीनकर मौके से फरार हो गए थे। हमले में 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। कर्मचारियों की शिकायत पर मामला पुलिस में दर्ज कराया गया था, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा है। ये जो है 22 तारीख की घटना है, जिसमें कि रॉबरी के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया था। पुलिस टालीवाल में ये केस रजिस्टर हुआ था और इसमें रात के 3:15 बजे की घटना है और इसमें हमारी जो पूरी हरौली टीम ने बहुत मेहनत करी, चाहे एसडीपीओ हरौली हैं, चाहे एसएचओ हरौली हैं, चाहे एसएचओ टालीवाल हैं। तो देखिए, जैसे ये घटना 22 तारीख को हुई और 25 तारीख को एक्यूज्ड रात को अरेस्ट कर लिए गए, तो एक तरीके से इसमें काफ़ी जल्दी और मतलब जो सुचारू रूप से कार्रवाई बड़ी एक्शन में आई और मोटे तौर पे देखा जाए 3 दिन के अंदर इस केस को वर्कआउट कर लेना अपने आप में ही एक बड़ा